ईरान इजराइल के बीच भले ही सीज फायर हो गया है, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के बावजूद वार पलटवार जारी है। इस बीच ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने आज सुबह इजराइल पर यमन से मिसाइल हमला कर माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। हमले के बाद बयान जारी कर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल पर न सिर्फ मिसाइल बल्कि ड्रोन हमले भी किए हैं। हूती की योजना पैलेस्टाइन 2 मिसाइल से याफा के हवाई अड्डे को निशाना बनाने की थी। हालांकि इजराइल ने इन मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। हूती विद्रोहियों की मिसाइल भले ही इजराइल ने मार गिराई हो, लेकिन हूती विद्रोही इस बात से खुश है कि उनके हमलों ने यहूदियों को बंकरों में छिपने को मजबूर कर दिया। नफذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار। वहीं इस हमले के बाद इजराइल भड़क गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काटज ने हूतियों को बड़ी चेतावनी दे दी है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा, यमन को वही सजा मिलेगी जो तेहरान को मिली। तेहरान में सांप के सिर पर वार करने के बाद अब हम यमन में हूतियों को सबक सिखाएंगे। जो भी इजराइल के खिलाफ हथियार उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि ईरान फारस की खाड़ी में बारूदी सुरंग बिछाने जा रहा था। उसकी तरफ से जहाजों पर नौसैनिक बारूदी सुरंगें लोड भी की गई थी। हालांकि वास्तव में ये बारूदी सुरंगें नहीं बिछाई गई थी, लेकिन इससे पता चला कि तेहरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने पर विचार कर रहा था, जिससे दुनिया का 20% से ज्यादा तेल और गैस जाता है। बड़ी बात यह है कि इस दौरान ईरानी पनडुब्बियों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात किया गया था। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान की पनडुब्बियां अब भी फारस की खाड़ी में घूम रही हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच भले ही युद्ध रुका हो, लेकिन तनाव बरकरार है और इसलिए माना जा रहा है कि ईरान की सबमरीन अब भी वहां हो सकती है जो सक्रिय गश्त कर रही हो, ताकि अगर इजराइल और अमेरिका से तनाव हो तो वो फौरन एक्शन में आ जाए। वहीं IAEA को लेकर ईरान ने अपना मत साफ कर दिया है कि IAEA का सहयोग नहीं करेगा ईरान के राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर उसे कानून बना दिया है, जिसके तहत IAEA के साथ सहयोग निलंबित होगा। संसद ने पिछले हफ्ते इस कानून को राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के पास भेजा था, जिस पर ईरान के राष्ट्रपति ने एक पत्र जारी कर औपचारिक रूप से लागू कर दिया, जिसके तहत ईरान और IAEA के बीच सहयोग बंद हो जाएगा। यानी अब ईरान के परमाणु ठिकानों में क्या हो रहा है उसका जायजा IAEA नहीं कर पाएगा। ईरान के इस कदम से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान ने अपने परमाणु बम बनाने के ख्वाब को पाने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं और नई रणनीति बना ली है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर लगता है कि अमेरिकी हमलों में तबाह परमाणु ठिकानों की मरम्मत का काम ईरान जोरों शोरों से करवा रहा है। खासकर फोर्दो परमाणु संयंत्र में गतिविधियां सबसे ज्यादा देखी गई हैं। ये वही जगह है जहां यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया को जल्द ही फिर से शुरू करने की योजना है। बता दें कि ये खुलासा तब हुआ जब ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को फिर से दोबारा शुरू करने में देरी कर रहा है।